गुड डे। जब परीक्षा में 4 बड़ी संख्याएं दी गई हों तो उन्हें ऑप्शंस की मदद से 5-10 सेकंड में एचटीएफ और एलसीएम निकालने के शॉर्ट ट्रिक्स दिखाए जाएंगे। गुड डे, नमस्कार भाई आप सभी को। आप सब परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी भली भांति सुचारू रूप से प्रगतिमान होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि एचसीएफ एलसीएम कैसे हल करें। हल तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा में समय काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है और मतलब बिना हम उसे सॉल्व करें सीधा उत्तर कैसे पालें, यानी कि उसको विकल्पों को हम कैसे विकल्प की सहायता से उत्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं। ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। सीधे सीधे एचसीएफ की सुपर फास्ट ट्रिक पर चलते हैं हम लोग। ये अब यहाँ देखिएगा कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। जब 4 या बड़ी संख्या हो तो हम इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी ट्रिक होगी वो? अंतर और विभाज्यता का नियम, यानी कि हम संख्याओं का अंतर निकालेंगे और डिवीजन का रूल से उसे चेक करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम देखिएगा ये आ गया। सबसे कम अंतर, यानी कि जो संख्या दी हुई है हम ये देखें कि उनमें जो डिफरेंस हो वो सबसे कम हो, और उन 4 संख्याओं में सबसे कोई 2 संख्या लो और उनका अंतर देख लो, और किन्हीं भी 2 संख्याओं को आप चुन सकते हो और जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। राइट, ये है ना पॉइंट। क्या बोला? किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम चुन सकते हैं जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। ये एक शॉर्ट ट्रिक तरीका है। आगे चलते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? अंतर का जादू। आपका एचसीएफ या तो वह अंतर ही होगा, इजी और अच्छी बात है, या फिर उस अंतर का क्या होगा, गुणनखंड। ठीक, आगे चलो। तीसरा पॉइंट अब काम आता है क्या, विकल्पों का। हम सीधा सॉल्व करने के बजाय उसके आंसर चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या उस अंतर को काट रही है। ठीक है, ये तो थियोरेटिकल हो गया। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब देखते हैं। देखिए पहले ही क्वेश्चन आ गया कि माना संख्याएं हैं 2496, 2592 और 2736 और 2832। 4 अंकों की 4 संख्याएं हमारे पास। तो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या लिया, अंतर का, है ना। तो 2 पास वाली संख्याएं ली, इसमें 2592, 2496। आप करके देखिएगा तो 96 सबसे न्यूनतम अंतर आ रहा है। तो हमने क्या करा, दोनों संख्याओं को घटा दिया। पहला काम अंतर का। राइट, चलिए आगे। अब क्या है, इसमें ये लिखा हुआ है बिना सवाल हल करे। सवाल तो हमने छुआ ही नहीं। हमने क्या करा भाई, हमारा 96 अंतर आ रहा था ना, जो विकल्प 96 को पूरा काट दे या तो वो खुद ही 96 होगा, यही उत्तर है। 96 से डिवाइड करके देखते हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प में हमारा क्या था, 48, 54, 62 और 84। अब 48 की गुणा अगर आप 2 से करोगे तो क्या आएगा, 96। यानी बिना चारों संख्या में भाग दे हमें पता चल गया कि उत्तर 48 है। 96 के गुणनखंड में 48 आता ही नहीं आता है। तो बताइए एकदम सवाल सॉल्व हो गया कि नहीं। ठीक, और आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यह आ रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1356, 1868 व 2764 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। विकल्प है 64, 124, 156 और 260। सवाल समझना है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। कोई क्या वर्ड आया, बड़ी से बड़ी। ठीक, और 3 अंक आपको दे दिए गए हैं। चलते हैं, देखिएगा वर्ड आया जब समान शेषफल दिया हो, और शेषफल हमें पता भी नहीं हो, है ना, ये दिया हुआ है समान शेषफल। तो हम करते क्या है, संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, समान शेषफल हो और शेषफल दिया नहीं हो
तो संख्याओं की आपस में घटा दो जो 4 संख्याएं दी है। देखिएगा ऐसे। तो ये देखा हमने कि 1868 में से 1356 घटाया तो 512 आ गया, और 2764 में 1868 घटाया तो 896 आ गया। अब हमको क्या चाहिए भाई, 512 और 896 का HCF चाहिए, यानी कि मासापा चाहिए। तो हमने क्या बोला था, मासापा के लिए क्या चाहिए होता है हमको, अंतर। फिर से समझिए क्या करा हमने, संख्या यानी चार चार संख्याओं का आपस में घटा दिया। घटाने का देख लीजिए तरीका। 1868 था, 1868 से ये संख्या घटाई, 1868 जो है इसमें भी शामिल है। ये देखिएगा है ना। अब आगे चलते हैं, हम लोग अंतर निकालना है हमें, राइट। तो आप लोगों ने क्या करा कि जो भैया आपका 896 512 घटाया तो 384 आ गया। तो भाई HCF या तो 384 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। चलिए चेक करते हैं। अब हम क्या करते हैं, विकल्प। हम देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी संख्या 384 को काटती है। तो भाई 128 गुणा हम 303 से करेंगे, 128 गुणा 3 से तो 384 प्राप्त होता है। पर 128 विकल्प में तो है नहीं। फिर और 124 की गुणा हम 3 से करेंगे तो 372 आ रहा है, तो वो तो गलत है, क्योंकि भाई 384 का ही तो होना चाहिए ना कोई फैक्टर। आगे चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 128 के पास के एक फैक्टर दिया हुआ है 64, तो 64 की गुणा अगर आप 6 से करोगे तो 384 आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या आएगा, 64। ध्यान से सुनिए, 384 की बात हो रही थी, आप सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए ना। भैया इन्होंने इस तरह से लिखा है। आप जरा फिर से चलते हैं हम लोग। ये आया, देखिए और बताता हूँ आपको। 384 आया ना। अब 384 ये देखिएगा जो विकल्प दिए हुए, विकल्प कौन कौन से दिए हुए हैं देखिए, आपको दिखाते हैं। ये आ गया इसी से भाई। 64 है, 124 है, 156 है और 260 है। तो 64 आप डिवाइड करके देखिएगा 384, तो केवल यही संख्या कट रही है, बाकी कोई कट ही नहीं रही। यानी कि 384 गुणनखंड है 64। तो आंसर क्या आएगा, 64 आएगा। ये ऐसी सा तरीका। अंतर निकालिए, भाग करके देख लीजिए, बस। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये भाग है अलग अलग शेषफल पर आधारित। यानी कि अभी जो आपने सवाल करा था उसमें तो शेषफल समान था। अब लेकिन ये जो सवाल आ रहा है इसमें शेषफल अलग अलग है। क्वेश्चन कौन सा है देखिए जरा। 3739 6667 को भाग देने पर, नहीं शुरू से पढ़ते हैं, वह अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे 2270, 3739 और 6677 को भाग देने पर क्रमशः 10, 12 व 13 शेषफल बचता है। विकल्प दिया है 45, 65, 91 और 105। चलिए चलते हैं अपन लोग। वही अंतर। तो हमने क्या करा था भाई, जो चीज शेष बच रही है ना, क्या बच रहा था, 10, 12, 13। हमने इन्हीं 10, 12, 13 को दी गई तीन संख्या थी इसमें से माइनस कर दिया। तो हमें क्या मिला, 2260, 3727, 6664, है ना। तो शेषफल को घटा दिया, ये तीन चीजें मिल गई हमको। अब आगे इनकी तो हमें HCF निकालना है। तो हमें क्या करना है भाई, अंतर वाली विधि। कौन सी थी जो सबसे कम वाला डिफरेंस है जिसमें, यानी कि 3727 को 2260 से घटा दिया तो 1467 आ गया। ये चीज आ गई। तो हम लोगों को क्या देखना है, अंतर हमने निकाल लिया। अब विकल्पों को चेक करना है। जो 1000, देखिएगा ध्यान से, 1467 के अंत में क्या है, 7 है। तो वह 45, 65, 105 से तो नहीं कट सकता, क्योंकि भाई 7 से तो कोई डिवाइड होएगा ही ना, तो कट ही नहीं सकता। तो बच कौन सा रहा है, 91, ये बच रहा है। तो आप देखिएगा हमारा सही आंसर क्या आएगा, 91। फिर से सुनिएगा भाई, 1467 है ना, इसे डिवाइड हो जाना चाहिए था, क्योंकि अंत में क्या आ रहा है, 7, और हमारे पास विकल्प है 45, 65, 5। तो 5 के किसी पहाड़े में 7 तो आते ही नहीं भाई। तो बच कौन रहा है, 91। 7 1 7, 7 63 आ गया, नहीं आ गया, 91 आ गया।
ये तरीका होता है, अंतर निकालो, विभाज्यता चेक करो। अगला क्वेश्चन है, दूध और पानी के बर्तनों की माप, ये एक प्रकार है सवाल का, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिएगा पहले कितनी मेहनत करिए, आप लिखा है सबको कि बस असली उद्देश्य समझ में आ जाए। एक डेयरी फार्म में 3 प्रकार के दूध हैं, 403 लीटर, 434 लीटर और 466 लीटर। सभी को पूरी तरह मापने के लिए आवश्यक न्यूनतम बर्तनों की संख्या बताइए यदि प्रत्येक बर्तन का आकार क्या है, समान है। सवाल देखिए, ठीक, चलते हैं आगे। विकल्प 31, 42, 45, 52। सबसे पहले काम अंतर निकालने का दिए, अंतर निकाल दिया हमने। सबसे न्यूनतम अंतर यही आ रहा है 31, यही चीज है पहली। क्या निकाला हमने अंतर, सॉरी, लेकिन क्वेश्चन में दिखा हुआ है सावधान, सवाल में एचसीएफ नहीं पूछा है, बर्तनों की संख्या पूछी है, राइट। चलिए एचसीएफ तो 31 हो ही गया ना। अब देखना जो एचसीएफ है उसमें हमने करा किया, इतने लीटर था 403, 31 से भाग दे दिया 13 आ गया, 434 31 से भाग दे दिया 14 आ गया, 465 31 से भाग दे दिया 15 आ गया। इन तीनों का योग कर दिया, बर्तनों की संख्या निकल गई। यानी कि सवाल में था 403 लीटर आप दे रहे हो, फिर 434 लीटर है, 465 लीटर है, और वह समान कौन सी, अरे 31 बाप समान सा आ रहा है, तो डिवाइड करा, बर्तनों की संख्या निकाली, तीनों को जोड़ दिया, है ना। आंसर क्या आ गया, 42। चलते अपन लोग, टाइल्स की न्यूनतम संख्या, इस प्रकृति के सवाल है। रेक्टेंगुलर फ्लोर टू स्क्वायर टाइल्स, क्वेश्चन देखिएगा। एक आयताकार आंगन में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। 15 मीटर 17 सेंटीमीटर की लंबाई और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई दी है। इसे पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। विकल्प है 814, 841, 820 और ये दिया हुआ है लास्ट में 78, नहीं 784। तो वही काम है इसमें। सबसे पहला काम हम तो एक यूनिट में बदलना होता है, तो मीटर किसको क्या कर लिया, हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। 1517 सेंटीमीटर और 902 सेंटीमीटर। अब वही काम, इनका अंतर निकाल लो। 615 आ गया ना, 615 में क्या है, 5 शामिल है, 3 शामिल है और 41 शामिल है। देखो आप गुणनखंड करके देखते हैं। अब भाग करके देखते हैं, दी गई संख्याएं 5 व 3 से तो कटती नहीं, जो आपके विकल्प दे रखे हैं, तो ऐसे बचा 41। देखो ऊपर 814, 841, 820, 784, कोई 5 व 3 से कट रहा है, कोई नहीं कट रहा है, तो विकल्प कौन बच रहा है, 41 से कट। तो क्या आएगा आंसर इसका, टाइलों की संख्या क्या हुई, ऐसे निकलेगा। ये लंबाई चौड़ाई 41 41 का समान माप हो गई ना। वर्गाकार टाइल हो गया जिसका साइज क्या हो गया 41 41, लंबाई चौड़ाई तो समान होती है ना वर्ग में। और बाकी का ये जो था फर्श, इसका साइज क्या था 1517 सेंटीमीटर और था 902 सेंटीमीटर। तो भाई इससे आप डिवाइड करेंगे तो उत्तर क्या आएगा 814 आएगा। चेक कर लीजिए, चले आगे। ये आ रहा है बड़ी संख्याओं के अंकों का योग, इस तरह के क्वेश्चन आता है, जरा देखते हैं हम लोग। यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 6561, 7471 और 8836 को बांटने पर समान क्षेत्रफल बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। चलिए, और 11 13 14 17 के दे रखा है, देखिए सवाल। सॉरी एक मिनट, ये क्षेत्रफल नहीं है, तभी तो मैं चौका ही, क्षेत्रफल क्या है, ये क्षेत्रफल नहीं शेषफल है। क्या है भैया, शेषफल। तो हम चौंके कि ये क्षेत्रफल कहां से चला है। क्या लिखा हुआ है 6561, 7471 और 8836 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। चलो करते हैं भाई। सबसे पहला काम कौन सा, अंतर निकालना। निकाल दिया अंतर, वही बताया था 7471 इधर भी और इधर भी है, 910 और 1365। अब
इनका अंतर निकालिएगा तो एचसीएफ निकलेगा। मैंने क्या बोला था, अंतर और विभाज्यता दोनों घटाया 455 आया। क्या आया भैया, 455। अब हम ये देखेंगे कि 455 क्या 910 व 1365 को काटता है। मैंने क्या बोला था, विभाज्यता करिए। अब चेक करते हैं हम लोग। जब 455 की गुणा 2 से करेंगे तब तो 910 आ जाएगा, और 455 गुणा 3 से करेंगे तो 1365 आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, इसलिए क्या हुआ, देखो सबसे बड़ी संख्या का यानी कि दोनों तो आ ही रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई, 455 हो गई। देख लो आप, ये सवाल क्या था, देखो ध्यान से। यदि x में बड़ी संख्या है जिसे इतने से विभाजित करने पर, और 910 और 1365 ये आ जाता है ना, तो इन दोनों का अंतर करने पर 455 आया था। तो हमने विभाज्यता किस में देखी थी, हमने विभाज्यता ये देखी थी कि भैया ये इसमें कट रहा है या नहीं कट रहा है। ये दोनों से कट रहा था, दोनों से कट रहा था, और ये एचसीएफ हो गया, नहीं हो गया 455। तो इस एचसीएफ संख्या को ही हमने क्या बोला, एक्स बोल दिया। ये तो पूछा जा रहा था आपसे कि वह किस संख्या से डिवाइड करे, यानी कि संख्या कौन सी आ गई, 455। इसके अंक जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ो 9, 9 में 5 जोड़ो 14। उत्तर क्या आ गया इसका, 14। ट्राई करके देखिएगा क्वेश्चन। अब सेना के जवानों की टुकड़ी के ऊपर क्वेश्चन है ये, सवाल को देखिएगा। एक सेना की 616 सदस्यों वाली ड्यूटी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। क्या लिखा हुआ, समान संख्या। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, समान शेषफल। इन स्तंभों की अधिकतम संख्या अब क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। आपसे क्या पूछा है, स्तंभों की संख्या, और स्तंभों की संख्या क्या हो रही, समान। दोनों समूहों की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। विकल्प दिया हुआ है 4, 6, 8 और 12। चलिए सब देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात, अंतर याद रख लीजिएगा, 616 और 32 का एचसीएफ निकालना है। विकल्प चेक कर लो बड़े से छोटे क्रम में। क्या 12 से 32 कटता है, नहीं कटता। ठीक, क्योंकि ज्यादा बड़ा दिया है नहीं है, 616 32 भी ज्यादा बड़ी संख्या होती तो डिफरेंस भी निकाल लेते। 8 से 32 व 616 दोनों कट जाते हैं, तो सही उत्तर क्या आ गया, 8 आ गया। 8 से तो कट रही है ना, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 8। उत्तर हम विकल्प से चेक करते हैं ना। ज्यादा बड़ी संख्या होती तब हम क्या करते हैं, अंतर निकालते, लेकिन ज्यादा बड़ी संख्या है नहीं तो हम लोगों ने सीधा विभाज्यता का नियम कर दिया, और अपने आप चेक कर लिया कि कौन किससे कट रहा है। क्योंकि 32, 8 से 32 व 616 दोनों कट रहे हैं, तो 8 सब में शामिल है ना दोनों में, तो वही एचसीएफ हो गया। लंबी छड़ों को काटना, ये क्वेश्चन देखिएगा। एक बढ़ई के पास 54 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर व 108 सेंटीमीटर और 126 सेंटीमीटर लंबाई की 4 लकड़ी के टुकड़े हैं या छड़े हैं। वह उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है। बिना किसी बर्बादी के वह अधिकतम किस लंबाई के टुकड़े काट सकता है, जब वो डाले ना अधिकतम किस लंबाई के टुकड़े काट सकता है। ऐसे समझ जा रहा, 9, 12, 18, 24। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो हम सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, कौन कौन सी संख्या थी। तो हमारे पास संख्या वही 72, 54, 128, 108 आ रहा है। इसमें 4 अंक है, 3 होता तो वैसा था। 3 का मैंने तरीका बताया ही था आपको। तो 72 में 54 घटाया तो 18, और इसमें से घटाया तो भी 18, यानी कि 18 सब शामिल है और 18 विकल्प में भी है। तो उत्तर तो डायरेक्ट ही निकल आया, घटाने से 18 आंसर आ गया, ना ज्यादा सॉल्व खर्च करना ही नहीं पड़ा। क्या करा, संख्याएं घटा दी, एक सा आंसर आ रहा है। अब 8वां क्वेश्चन है, फल विक्रेता की टोकरी। एक प्रकार है ये भी क्वेश्चन का। एक फल विक्रेता के पास 40 सेब, 175 संतरे और 245 आम है। वह इन्हें कई पेटियों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक पेटी में केवल एक ही प्रकार के फल हो और फलों की संख्या कैसी हो, समान हो। चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। वही एचसीएफ आ गया। विकल्प है 14, 16, 35, 45। वही काम, अंतर निकालना है अपन को। क्या निकालना है, अंतर। क्या अंतर आया, 35, न्यूनतम अंतर जो होता है। पेटी की संख्या भाई 140 को 35 से डिवाइड कर दीजिएगा। 4 पेटी है रही, 5 ये रही, 7 ये रही।
ऐसे तो हमने पीछे सवाल करा था जिसमें 31 का मान आ रहा था, तो डिवाइड करा तो संख्या निकल आई थी। संख्या तो पूछा, एचसीएफ थोड़ी पूछा इस सवाल में। ये लिखा है ना संख्या ज्ञात करो, आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो तीनों नंबरों में। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 टैंकरों की क्षमता और शेष लीटर, इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन है। 3 टैंकरों में कितना है, 400 लीटर, 468 लीटर और 580 लीटर पेट्रोल है। एक ही आकार का व अधिकतम धारिता वाला मापक बर्तन क्या होगा जो 3 टैंकरों के पेट्रोल को मापने के बाद, क्या लिख रहा है इसमें, 10, 13 और 0 लीटर पेट्रोल छोड़ दे। एक में 10 बच जाए, एक में 13, एक में कुछ ना बचे। विकल्प है 13, 17, 23, 39। वही पुराना काम, क्या करना है भाई, घटाना है। लो जी घट गया, क्या घटा, शेषफल को। यहाँ वो वाला है पहले जो शेष बच रहा था, एक पहले सवाल और भी तो आया था ना जिसमें तीनों अंकों से हमने शेषफल घटाया था। यहाँ शेषफल क्या आ रहा है भैया, 10, 13, 0 माइनस करा तो क्या बचा, 390, 455, 572। सवाल गलत कब होएगा, जब गलत तब होगा जब हम 400, 468 और 572 का एचसीएफ निकाल देंगे तो सवाल हो जाएगा भैया गलत। निकलना किसका है, 390, 455 और 512 का एचसीएफ निकलना है। आगे चलते हैं लोग। अब आया अंतर, न्यूनतम अंतर हमारा ये आ रहा है 65। तो 65 या तो खुद ही एचसीएफ होगा या इसका कोई गुणनखंड होगा। अभी हम विकल्प से चेक करते हैं भैया ये चीज है। तो विकल्प से जब आप देखोगे ना, 13 पंजे 65 आता है, तो 13 विकल्प में आ रहा है ना, देखो आ रहा है 13। 65 से और कोई तो नहीं कट रहा ना दूर तक। 13 पंजे 65, तो तेरा उत्तर आया ए। आगे नहीं आ गया, कहीं कुछ करने, टाइम का टाइम बज रहा है। अब एक सवाल आया जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके ऊपर है दो संख्या गुणनफल व एचसीएफ। दो 4 अंकी संख्या गुणनफल दिया है, 2, 22, 25, 832। लंबा चौड़ा सा संख्या होगी ना, बड़ी संख्या हो गई। और एलसीएम दे दिया 4, 2, 1, 5, 6। दोनों संख्याओं का एचसीएफ, भाई फार्मूला ये होता है एचसीएफ की गुणा एलसीएम से करते हैं और संख्या n1 की गुणा n2 से, यही तो होता है। तो एचसीएफ और आपका एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम आ गया नीचे और संख्या गुणनफल क्या आ गया, 22, 25, 832। 22,25,832। कभी आप ये सोचो कि ये अंक ही बोल दिए, ढाई सैकड़ा नहीं बोला, नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं। चलिए अपन लोगों ने डिवाइड करा, अब जरा चेक करो आप भाई साहब। ये अब डिवाइड करते हुए हमें नानी पढ़ना सब याद आ जाएंगी। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 6 है ना, तो अंतिम अंक 2 और एलसीएम का 6 है। तो भाई एचसीएफ के अंक में 6 से गुणा करें तो अंत में 2 आना चाहिए। भाई एचसीएम के अंतिम अंक को किससे गुणा कर दे, 6 से कर दे, तो आखिर में 2 आना चाहिए। अब विकल्प चेक करते हैं अपन लोग। चलिए भैया विकल्प चेक करो। 47 और 67 के आखिर में 7 है, और दोनों के अगर आप 6 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 42। तो दोनों में क्या आ रहा है, 2, यानी कि उत्तर तो हमारे 2 होने चाहिए। अब हम फिर और दिमाग मारते हैं, अभी 47, 67 कहां से आया, ये देखो आप, यही तो था 22,25,000 और गुणनफल, और ये था कि कितना था बताओ, 4 कितना था बताओ, 42,156। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई अप्रोक्सीमेट चीज तो हमें ये पता चलेगी 6 और 7 वाली है ना, आखिर में मतलब 2 आना चाहिए और 6 से गुणा करें। अब हम लोगों ने जल्दी जल्दी में देखा कि भाई 22 लाख के करीब कौन है, 20 लाख। तो 40,000 की गुणा अगर हम 50 से करते हैं, इसी अंदाजा लगाया तो आ रहा है 20 लाख। 40,000 की गुणा, राइट। और जरा ये देखना तुम 40,000 क्यों लिखा हमने, देखो भैया एलसीएम 42,156 है। तो भाई 42,000 का मतलब क्या हुआ, ये देखो आप, 42,000 लगभग 40,000, अंदाजा का सवाल है ये, 40,000। और ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 लाख। आ रहा ही नहीं आ रहा है। तो भैया 40,000 गुणा अगर हम 50 से करेंगे तो ही तो आएगा, तो उत्तर होगा हमारा 50 के आसपास होगा, 50 के आसपास बैठना चाहिए, क्योंकि हम पे 2 आंसर आ रहे हैं। अब हम जरा देखते हैं, जरा ये देखो 47 आ रहा है 50 के पास, हमारे कौन से 2 उत्तर आ गए, 47 बस 67, तो 47 उत्तर आएगा क्योंकि 50 के करीब है। यह तरीका है एक एजम्पशन वाला। चलिए चलते हैं अपन लोग, अभ्यास प्रश्न है आपके लिए।
उतारिए जरा इसे, ये करके दिखाइएगा। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1051, 1411 व 1771 को विभाजित करने पर समान शेषफल आता है? 90, 120, 180, 360। करिए सवाल। चलिए सवाल आ गया। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, क्विज है, आप करिएगा, जिसमें 1051, 1411 व 1771 को विभाजित करने पर समान शेषफल आता है। ठीक, इसे सॉल्व करके उत्तर बताइएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 1657, 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचता है। हमने जो सवाल कराया उसी के ऊपर आधारित है। पहला विकल्प है 111, दूसरा 123, तीसरा 127, चौथा है 381। राइट, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एक दूध वाले के पास 3 अलग अलग श्रेणियों की गाय का दूध है। 306 लीटर, 342 लीटर, 414। ध्यान करिए 306 है। इन सभी को पूरी तरह मापने के लिए आवश्यक न्यूनतम बर्तनों की संख्या क्या होगी यदि प्रत्येक बर्तन का आकार समान हो? 18, 31, 42 और 59। चलिए आगे। एक आयताकार हॉल की छत 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबी और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। 182, 215, 345, 429। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा इसका, आसानी रहेगी। ले लिया स्क्रीन शॉट। चलिए आगे चलते हैं। यदि x, देखो वही क्वेश्चन आ गया, वह अभ्यास के लिए जो कराया उसका अभ्यास कराने के लिए। यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 4741, 532, नहीं नहीं 532 नहीं है, 5329 व 6211 को विभाजित, 4 अंकों की संख्या है, 47, 41, 53, 29, 62, 11 को विभाजित करने पर प्रत्येक बार समान शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा? 7, 10, 11, 13। चलिए इसका वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, लीजिए। 10 ही सवाल है, 10 पहले कराए थे, 10 आप तुम। एक स्कूल में कक्षा 6, 7, 8 में छात्रों की संख्या 216, 288, 360 है। इन छात्रों को समान संख्या वाले सेक्शन में विभाजित करा जाता है। प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 36, 48, 72, 108। इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन। एक कपड़े के व्यापारी के पास 64 मीटर, 80 मीटर, 96 मीटर, 112 मीटर लंबाई के 4 थान है। वह इन्हें बिना किसी बर्बादी के समान अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटना चाहता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई क्या होगी? 8 मीटर, 12 मीटर, 16 मीटर और 24 मीटर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, ये लीजिएगा फटाफट। अब कितने प्रश्न बच रहे हैं? 3 और बच रहे हैं, कर लीजिएगा फटाफट से, उतारिएगा। एक किसान के पास 945 गाय, 2475 भेड़े हैं। कितनी है? 945 एंड 2475 भेड़े। वह इन्हें झुंडों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड में केवल एक ही प्रकार के पशु हैं, उनकी संख्या समान होए। झुंडों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। 45, 76, 90, 113। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद रखिएगा झुंडों की संख्या पूछी है, ना कि HCF। आ जाइए नवे क्वेश्चन की तरफ। 3 बड़े बर्तनों में 435 लीटर, 493 लीटर, 551 लीटर तेल है। एक ही आकार का व अधिकतम धारिता वाला मापक बर्तन क्या होगा जो तीनों बर्तनों के तेल को मापने के बाद 0, 5 और 10 लीटर तेल छोड़ दे? देखो वही क्वेश्चन ऐसे ही था वो भी। ऑप्शन है 29, 31, 41, 58। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया भाई? ठीक, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो।
अब चलते हैं अपन लोग अंतिम क्वेश्चन पर। ये रहा। दो चार अंकीय संख्याओं का गुणनफल 43,000। सही बोला क्या? नहीं जी भाई नहीं, 43,44,792 है। उनका एलसीएम 60,344 है। क्या फिर से बोलूं? सुन लीजिएगा। दो चार अंकीय संख्याओं का गुणनफल 43,44,792 है और इनका एलसीएम कितना है? 60,344। एलसीएम क्या होगा? 63, 72, 78, 87। लो जी, स्क्रीनशॉट कीजिएगा और करके देखिएगा। 10 प्रश्न जो मैंने कराए थे उन्हीं के ऊपर है। आप उनको समझिएगा और इन सवालों को करिएगा, कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा। उत्तर माला देख लीजिएगा। पहले का डी है, दूसरे का सी है, तीसरे का डी है, चौथे का डी, पांचवें का बी है, छठे का सी, सातवें का सी, आठवें का बी, नवे का ए, 10वें का बी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ले लिया ना? अब ये और देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात हो रही है एलसीएम की। एलसीएम का मतलब क्या होता है, मतलब देखते हैं। एलसीएम वह छोटी, सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह कट जाए। बड़ी संख्याओं के मामले में एलसीएम निकालने की क्या ट्रिक है? विकल्पों को हटाना। भाज्यता का नियम चलिएगा ध्यान से। पूरा एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, भाज्यता चेक कर लेते हैं कौन और क्या। 3, 4, 5, 9, 11 का भाज्यता का नियम। 9 और 3 का नियम क्या होता है? संख्याओं को, अंकों को जोड़ लो। अगर योग 9 से कट जाए या 3 से कट जाए तो वह 9 या 3 दोनों से कट जाएगी। मतलब क्या हुआ? क्या बोल दिया भैया हमने ये बोल दिया 1, 4, 5, 6 है, इनके अंकों को जोड़ दीजिए। हमने ये बोला 4 और 1, 5 और 5, 10, 6, 16। 16 में 1 और 6 जोड़ो, कितना आया? 7। तो 7 भाई ना तो 3 से कट डिवाइड हो रहा ना 9 से। तो ये जो संख्या है ना तो 9 से डिविजिबल है ना 3 से। ये है मतलब। क्या लिखा है? संख्याओं के अंकों का योग। बात आई समझ में? चलते हैं अपन लोग। 5 के नियम तो बात है, या तो 0 हो या 5 हो। 4 के नियम, आखिर के दो अंक 4 से कट जाएं। अब एक नियम और भी तो है, इसमें लिखा ही नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। वो है 16 से कटने का, 16 या 8। तो आखिर के जो 4 अंक होते हैं ना, आखिर के 4 अंक किससे डिवाइड हो जाए? 16 से या 8 से। ठीक है, तो ये इसका विभाज्यता का नियम है। हमें 15, 24, 36, 40 का एलसीएम है 240, 360, 480, 120। तो यहाँ दिया हुआ है 36। कोई सी एक संख्या पिक कर लिया हमने। 36 में 9, 4 दिया हुआ है, तो विभाज्यता के लिए 9 का लगा दिया हमने। विकल्प चेक कर लेते हैं हम लोग। 240 के अंक जोड़ दो, 2, 4 कितने आ गए? 6। ये तो नहीं कट रहा। 3, 6, 0, 9 आ रहे हैं, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है। 4, 8, 480 में अंक जोड़ दो तो 12 आ गया। 120 का अंक जोड़ दो तो 3 आ गया। केवल 360 ही जो है या किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है, तो ऊपर ही आया 360। इसी ये है तरीका। अंक जोड़ो, विभाज्यता का नियम लगाओ, आंसर पाओ। अगला क्वेश्चन, घंटे वाले सवाल आते हैं ना, वो देखिएगा। 4 घंटियां क्रमशः 12, 16, 24 व 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू होती है तो वह कितने समय बाद एक साथ बजना शुरू करेंगी? विकल्प 120, 180, 240, 360। हम क्या करते हैं भाई? सीधा सीधा विकल्प देखते हैं। विकल्प देखते हैं तो क्या है, चेक करिएगा। तो देख लिया हमने ना। और जो संख्या दे रखी है 12, 16, 24, 30, तो इसमें सब में 3 छुपा हुआ है ना। कोई एक देख लिया हमने। तो इसमें 12, 16, 24
और 30, इसका क्या चाहिए अपन लोगों को? एलसीएम चाहिए। तो इनमें 3 छिपा हुआ है, 3 चौक 12, 3 से वो भी कट रहा है, तो विकल्प 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 से जो डिवाइड हो रहा है तो सभी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, तो 16 भी तो दिख रहा है, छोटी से हम ये देख रहे हैं 16 से संख्या कौन सी कट रही है ना। 16 से संख्या जिसमें 16 से आप खुद देख लो कौन सा कट रहा है। 240 ये जो संख्या 16 से कट जाएगी वही आंसर होगा। 240 से कट रहा है 16 से, यही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन आता है वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। 3 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे एक चक्कर में 15, 20 और 35 सेकंड में पूरा करते हैं एक चक्कर। वे कितने समय बाद फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? 300 सेकंड, 420 सेकंड, 210 सेकंड और 140 सेकंड। देखेगा भाई संख्या कौन सी दी हुई है, 15, 20, 35। तो यहाँ हम ये निकाल लेते हैं कि कौन सा छुपा हुआ लिख रहा है, 3 7 छुपा हुआ, छुपा मतलब गुणनखंड है भाई। आप देखो 7 पंजे 35, तो 7 से तो डिवाइड होना चाहिए, है ना। और 3 से 3 पंजे 15, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये होना चाहिए ना, कटना चाहिए। अपन लोग देखते हैं हम 3 का नियम लगाइए। देखो 300 तो कट रहा है ना। ये देखो आप कि ये 300 डिवाइड हो रहा है, ये भी कट रहा है, 14 3 42 होते हैं, ये भी कट रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो 140 नहीं कटता। अब हम पे कितने विकल्प बचे? 3 3 विकल्प बचे, इनमें हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से 300 तो कटेगा नहीं, तो बच कितने रहे हैं? 420 और 210। तो 7 से तो भैया 420 भी कट रहा है और 210 भी कट रहा है। अब जरा आगे चलते हैं अपन लोग, देखो ये बात आगे नहीं आ गई। और इसमें लिख रहा है, अब तीसरा अंक और बच रहा था भाई हमारा 20। तो हमारे दो विकल्प क्या थे? 420 और 210। तो तीसरी संख्या जो अपन की 20 है ना, मैं आप 210 से 210 को आप 20 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, लेकिन 420 को कर सकते हो ना। 420 दो किससे कट रहा है? 20 से कट रहा है, तो उत्तर क्या आएगा? 420 आ गया। सीधा विकल्पों से ही हमने उत्तर देख लिया, विभाज्यता का नियम लगा लगा कर। अगला क्वेश्चन आता है सेना की टुकड़ी यानी कम से कम संख्या। एक सेना कमांडर अपने सैनिकों को 15, 18, 25 की बराबर पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है। सैनिकों की वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे कोई सैनिक छूटे नहीं? 350, 400, 450 और 800। अब एलसीएम हम लोग करते क्या है, फटाफट क्या लिख लेते हैं, अंक लिख देते, कौन से थे? 15, 18, 35, कौन कौन सी चीज शामिल है इसमें? 9 है, दिख रहा है 18। तो पहले हमने देखा कि इन विकल्पों में 9 से डिवाइड, 9 से हम भाग दे पा रहे नहीं दे पा रहे हैं, कोई संख्या 9 से कट रही नहीं कट रही। 9 पंजे 35 तो सीधा सीधा दिख रहा है, और तो कोई कट ही नहीं रही है, एकदम दिख गया। अंकों का योग करोगे तो भी, लेकिन सीधा सीधा देख लो, ये ज्यादा बड़ी संख्या तो है नहीं, अंकों का योग करोगे उतना भी टाइम वेस्ट होगा, यहाँ तो कतई टाइम वेस्ट नहीं होना। उत्तर आएगा 450, 450 आ गया, 9 से कट रहा है ये। आ जाइए, कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है ये, आनंद आ रहा है कि नहीं? ट्रैफिक लाइट का बदलना, ट्रैफिक लाइट चेंज होती है ना, ग्रीन येलो और ये सारी तीनों, 3 अलग अलग शहरों की ट्रैफिक लाइट है, वो 24, 36 और 34 सेकंड के बाद बदलती हैं, चेंज होती रहती है। यदि वे सुबह 10 बजे एक साथ बदले तो वह अगली बार एक साथ कब बदलेंगी? इसमें विकल्प दे रखा है 10 घंटा 3 मिनट 36 सेकंड एएम, 10 घंटा 2 मिनट 40 सेकंड एएम, 10 4 12 एएम और 10 5 0 एएम। तो हम लोग विकल्प देखेंगे, तो विकल्प में देखना तुम 10 10 10 कॉमन है, तो हम लोग मिनट और सेकंड की बात करेंगे केवल। और संख्या कौन सी चल रही है? 24, 36, 54। तो इसमें हम देख रहे हैं 9 चौक 36, 9 चौका 54, 9 दिख रही है, 9 से भाग करना आसान रहता है ना, एकदम पता करना, मतलब भाग करने का तरीका आसान है 9 का। तो हम लोगों ने सबसे पहले 9 ही चेक करते हैं। 9 के लिए क्या होता है? अंक जोड़ने होते हैं। तो हमने करा क्या, 3 मिनट 36 सेकंड को सीधा सेकंड में बदल लिया, 160 और 252, इन सबको क्या करा हम लोगों ने? सेकंड में चेंज कर लिया, ये देखिएगा, राइट। और सेकंड में चेंज करने के बाद इनको हमने अंकों को जोड़ दिया। तो ऊपर अगर आप देख रहे हो आप कि 216 और 252 9 से कट रहा है, यानी कि 2 उत्तर होने चाहिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग,
तो लिख रहा है ना 216 252 9 से कट रहा है। ठीक, अब एक विकल्प और भी था आपका 24। अब हम ये देखते हैं कि ये दो संख्या है ना 216 252 24 से कौन सी डिवाइड हो रही है। 24 से डिवाइड हो रही है कौन सी, 216। तो उत्तर 216 वाला कौन सा है, ए, यानी कि 10 3 36, 10 घंटा 3 मिनट 36 सेकेंड एएम। अगला क्वेश्चन है फूलों के हार का शेषफल वाला। एक माली के पास कुछ फूल है, यदि वह 12 15 व 21 फूलों के हार बनाता है तो हर बार 3 फूल शेष बच जाते हैं। फूलों की न्यूनतम संख्या बताइए। देखिएगा क्या आया, 3 फूल शेष बच जाते हैं, 420 430 425 443। ध्यान करेगा, अस्सी में शेष के क्वेश्चन थे ना। देखना क्या लिखा हुआ है, संख्या पहले हमने लिख ली, हर बार कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ट्रिक दिए, अगर उत्तर में से 3 घटा दें तो बची संख्या क्या है, 12 15 21 से कटनी चाहिए। उत्तर कौन सा भैया, 420 423 425 443। हम तरीका कतई उल्टा अपना रहे हैं, हम विकल्प से लेकर चल रहे हैं, उत्तर से जा रहे हैं हम लोग। 420 में 3 घटाया 417 और 423 में 3 घटाया 420, अंक भी हाथ के हाथ जोड़ दिए। एक में अंक आ रहे हैं 12, एक में आ रहे हैं 6। सॉरी, इसी प्रकार ये तो हम यहाँ ये चेक करते हैं कि सबके अंकों को जोड़ दिया हम लोगों ने, 12 6 8। और 12 15 में 3 छुपा हुआ है, 3 से कट कौन सा रहा है, देखो ये कट रहा है और ये कट रहा है। हाँ ये देखिएगा, विकल्प 3 से कटना चाहिए, तो 3 से तो भाई ये देखना आप, 3 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है ना। तो ये 400 ये वाली आ रही है, 420 वाली हो रही है। इनको चेक क्या करते हैं हम लोग, इनको चेक करते हैं, हमारी संख्या है 417 420। तो हम ये देखते हैं हमारे अंक कौन से बच रहे हैं, 15 12 21। इनमें डिवाइड करके देख लो आप कि इनमें से कौन सी संख्या अभी 21 से 420 हो रहा है। 15 से ये देखो आंसर वही आएगा। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ा हूँ, चेक करके देखो। आप पे दोनों अंक हैं 417 420, ये अंक है। ये चेक करो कि इसे डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखो 15 12 की बात कर ली, 21 से देख लो डिवाइड करके, 420 उत्तर आ रहा है। चलिए आगे, स्कूल की घंटियां और समय वाला। ये देखिए, एक स्कूल में पहली घंटी 20 मिनट बाद, दूसरी 25 मिनट बाद और तीसरी 30 मिनट बाद बजती है। 20 25 30 सुबह 8 बजे में एक साथ बजती हैं। तो आप बताओ भाई दोपहर में कब बजेंगी भाई। विकल्प दे दिया 11 AM 12 PM 1 PM 2 PM। ध्यान करिएगा 8 बजे से ही हम काउंटिंग करेंगे समय की, राइट। तो 30 में क्या 3 छुपा हुआ है, तो एलसीएम क्या हुआ, 3 से कटेगा। ये जो विकल्प है 3 से कटने चाहिए। अब विकल्प में तो ये दिया हुआ है घंटे, नहीं तो इनको घंटों में बदलेंगे, यानी कि 8 से माइनस कर देंगे। देखो ये 11 AM है, 8 से क्या आ रहा है 3 घंटा, यानी कि 180 मिनट। ठीक, तो ये चीज, ये तो मैंने बोला था आपको, क्या बोला था कि 8 बजे से देखेंगे 3 घंटा, 12 है ये 4 घंटा। कहाँ से काउंटिंग हो रही है, सुबह 8 से। 1 PM आ गया 300 मिनट 5 घंटा। और ये आ रहा है, आप एक चीज और देखिएगा, एलसीएम 3 से कटेगा और 25, देखो संख्या में देखो 20 25 30 है, नहीं है। एलसीएम हमने अंदाजा लगा लिया कि भाई 3 छुपा हुआ है तो 3 से एलसीएम कट जाना चाहिए, और 25 से तो 0 0 भी होना चाहिए, 25 चक्का 100 है ना, 0 0 होना चाहिए। तो हम लोग ये चेक करेंगे कि 3 से कटने के लिए क्या है, तो कट रहा है ये सब, लेकिन लास्ट में 0 0 किस में है, केवल 300 मिनट वाले में है। भाई 3 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, लेकिन 0 लास्ट में 2 होने चाहिए 25 होने के कारण। देखो यही तो लिख रहा है ये, इसलिए उत्तर क्या आएगा, ये आएगा। आगे चलते हैं हम, बड़ी से बड़ी नाप यानी कि दर्जे के फीता वाला क्वेश्चन आते हैं। क्या है, कपड़े के 3 थान 45 मीटर 75 मीटर 105 मीटर लंबे हैं। उस बड़े से बड़ी रस्सियां काटने के बाद वह न्यूनतम लंबाई क्या होगी,
जो तीनों से पूरी तरह मापी जा सके। विकल्प है 1125, 1575, 2025 और 1200 मीटर। क्या कॉमन है ये देख लो। ये तीनों संख्या हमने लिख ली, 45, 75, 105। सब में 9 छुपा हुआ, 9 दिख रहा है। तो सीधा 9 के लिए हमने देखा कि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, यानी अंकों का योग कर लिया। यानी कि 3 संख्याएं तो भैया हमारी क्या है, 9 से कट रही हैं। ये 3 संख्याएं जो है ना, ये वाली, ये ए बी सी तीनों 9 से कट रही है। तो 3 उत्तर है, 1 निकाल दिया हमने। इन 3 में से कोई एक उत्तर आएगा। अब आप चेक करते हैं कुछ और देखिएगा। अब 105 में 7 छुपा हुआ, यानी कि फिर 7 से डिवाइड कर लो। 7 से डिवाइड करने पर देख रहे हो कि 1575 ही कट रहा है 7 से। तो उत्तर क्या आएगा, 1575। आगे चलते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बीप वाले क्वेश्चन है। 4 मोबाइल हर 4, 7, 12 व 14 सेकंड के बाद बजते हैं, यानी कि बीप करते हैं। भाई एक साथ बीप करने के कितने समय बाद दोबारा एक साथ बीप करेंगे? 84 सेकंड, 98 सेकंड, 42 सेकंड और 112 सेकंड। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो अंक लिख लेते हैं। जैसे हमने अंक लिख लिए 4, 7, 12, 14। 12 ये हम जल्दी करने के हमारे कहते हैं कि 12 में 3 छिप रहा है, इनमें 7 छिप रहा है, यानी कि छिपना मतलब इसका फैक्टर है। तीनों 7 से विकल्प कट जाने चाहिए। उत्तर आ गया हमारा। अब हम देख रहे हैं 3 के नियम से हम चेक करते हैं। तो अंकों को जोड़ा तो आप देख रहे हो कि ए सी और सी ये 2 हैं। इन 2 में से आंसर होगा हमारा। क्लियर। अब इनको क्या करो, 7 है, 7 से बटना चाहिए। देखो संख्या है कौन सी है, 84 और 42। तो 84, 42 में केवल 42 7 से कट रहा है। तो सही उत्तर आएगा सवाल जरा एक मिनट देखूंगा थोड़ा सा। इसमें लिख रहा है 42 7 से कट रहा है। क्योंकि 42 क्यों कट रहा है, ये तो 84 भी तो कट रहा है ना। ये आप 7 के नियम लगा के अगर देख रहे हो तो 84 और 42 डिवाइड करो तो ये तो 14 आएगा, है ना। और ये आएगा 6। ये दोनों कट रहे हैं। इसमें केवल इतना ही लिख कर छोड़ दिया। आगे जो चेक करते हैं हम लोग खुद, है ना। आप देखो विकल्प कौन से बच रहे हैं हमारे पास संख्या है 4, 7, 12, 14। 7 से हम लोगों ने देख लिया। और हमने क्या देख लिया हम लोगों ने, 3 का नियम। 3 किस में छिपा हुआ था, 12 में। तो हमने यानी कि 12 भी देख लिया हमने। हम लोगों ने 7 भी देख लिया। अब बच रहा है 14 और 4। 14 और 4, 14 भी चेक हो गया, 4 चेक नहीं हुआ है। तो 4 चेक करने के लिए हम लोग चेक करते हैं कि उसने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, लेकिन ऐसा नहीं चलता। 84 ही 4 से कटेगा, 42 नहीं कटेगा। तो इसका आंसर आएगा 84, ऐसे आएगा। बात समझ में आई ना, कि इन्होंने सीधा सीधा ये लिख दिया केवल 42 7 से कट रहा है। नहीं, केवल 42 नहीं, 84 भी 7 से कट रहा है। तो 7 से दोनों डिवाइड हो रही है ऑलरेडी। केवल 4 से 84 कट रहा है, 42 नहीं कट रहा है। इसी कारण से उत्तर क्या हुआ, 84। तरीका समझ गए आप लोग। वर्गाकार समूहों का क्वेश्चन है। एक कमरे में फर्श का आकार ऐसा है कि उसे 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर या 36 सेंटीमीटर की वर्गाकार टाइलों से पूरी तरह ढका जा सकता है। फर्श की न्यूनतम चौड़ाई क्या होगी, 124, 144, 216 और ये भी। अब फिर वही काम करा हम लोगों ने। 9 दिख ही रहा है, कहीं 9 छिपा है, कहाँ है 9 छिपा हुआ, हाँ 9 चौक 36 राइट। तो हम लोगों ने पहला उत्तर को छांटना होता है। तो हम लोगों ने भाई अंकों का योग करा और देख लेते हैं अंकों का योग करने से कि केवल बी और डी ये 9 से कट रही है, यानी कि 144 और 288 इन 2 में से उत्तर शामिल होना चाहिए। और हम लोग देखते हैं 16 का नियम। 16 ये दिख रहा है ना, 16 का नियम अंतिम के 4 अंक कट जाने चाहिए। अब इसमें ऐसे ही देख लो, 144 जो है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा ना, और 288 नहीं होगा। तो आंसर 144 होगा। आंसर चेक करते हैं क्या आंसर लिख रहा है इसमें। 144 आ गया, नहीं आ गया। अब आएगा लड्डू बांटने वाले सवाल, पूर्ण वर्ग वाले सवाल। यह है 10वां और लास्ट। एक शिक्षिका के पास कुछ लड्डू हैं। वह छात्रों को
12, 18, 20 के समूह में पूरे पूरे लड्डू बांट सकती है और लड्डुओं की संख्या पूर्ण वर्ग भी है। ये शर्त दे दी। लड्डुओं की न्यूनतम संख्या बतानी है। 400, 900, 1600, 3600। हम पहली बात तो देखते हैं कि चारों विकल्प हम पूर्ण वर्ग से ही देख लेते हैं। चारों विकल्प कैसे पूर्ण वर्ग। मान लो किसी विकल्प में पूर्ण वर्ग नहीं होता तो हम उसे काट देते। अब हम क्या करते हैं, विकल्प को चेक करते हैं। क्या करा, संख्या लिख दी 12, 18, 20, इसमें 9 छिपा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि 400, 900 में 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है। 400 नहीं कट रही तो नहीं कट रहा, तो बाकी 900 तो कट रही है, 1600 नहीं कट रही। तो 900 और 18, 3600 ये दो आंसर हो सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब 12, 18, 20। अब 12, 18, 20 में तुम ये देखो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाना चाहिए ना। तो 20 से तो डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। बच के हो रहा है 18 से भी डिवाइड हो रहा है। 12 से चेक कर लो, 12 से चेक कर लेंगे तो 12 से कट गया। और चेक करो फिर पूर्ण वर्ग संख्या आना चाहिए। देखिए 9 वाली बात तो आ गई। क्या आ गई, में 9 छिपा हुआ है। तो 9 के लिए विकल्प तो मैंने बताया ही था, बी और डी, यानी कि दो उत्तर आ रहे थे। अब 900 व 3600 में हमें न्यूनतम चुनना है और 900 संख्या जो है 12 व 20 दोनों से ही कट जाती है। तो उत्तर क्या आएगा इसका, 900 आएगा। न्यूनतम संख्या चुननी इस कारण। ठीक है ना। देखो सवाल में जो ये लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, न्यूनतम संख्या की है। तो हमारे पास उत्तर दो आ रहे थे ना, 900 और 3600। तो में सबसे छोटा कौन है, 900 है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कोई भी शेष ना बचे। 1680, 1440, 1260 और 840। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 22, 35, 55, 66 का एलसीएम क्या होगा। 330, 660, 220, 440। उल्ट का झटका। अगला क्वेश्चन नंबर 3। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28, 35 से पूर्णतः भाज्य है। 350, 420, 560, 210। लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा ये करके देखिएगा सवाल। 18, 27, 36, 45 का एलसीएम ज्ञात करें। 270, 360, 540, 1080। वही 10 क्वेश्चन है जैसे एचसीएफ में थे ऐसे ये है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 25, 40, 60 से भाग देने पर हर बार 7 बचे। 600, 607, 1207, 1200। एक शेष वाला पीछे बचा था ना जिसमें 3 आया था तो हमने 3 माइनस कर दिया था। अगला क्वेश्चन 24, 32, 48, 64 का लासापा क्या है। 128 का 60, 160, 192, 256। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 15, 25, 45 और 35 से पूर्णतः कट जाती है। 1225, 1575, 1125, 1725। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 अब पढ़ लो। 8। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18 से विभाजित होने पर 5 शेष छोड़ती है। 144, 139, 149, 151 और लीजिए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों खेलने क्या, आओ बीने जो। तुकबंदी। 13, 26, 39, 52 का एलसीएम क्या हुआ। 156, 208, 312, 117। लीजिए स्क्रीनशॉट। लिया, ठीक है। अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बहुत हो गया, पढ़ाई हो गई बस। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 6, 9, 15 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित होती है। 400, 900, 225, 3600। लिख लिया। ये उत्तर माला है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का सी, पांचवें का बी, छठे का सी, सातवें का बी, आठवें का सी, नवें का ए, 10वें का बी। और कैसा लगा आपको यह प्रश्न और बताने का तरीका। खराब लगा तो बता देना कि खराब लगा। चलिए आगे चलते हैं हम। हाँ, नाम आ गया हमारा। चलिए एक टेस्ट है, इसके लिए आप क्या करना
क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिएगा। ये स्कैन करेंगे तो आपके लिए टेस्ट खुल जाएगा, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस क्यूआर कोड को क्या करना होगा, स्कैन। आप इसकी फोटो खींच लो, क्यूआर कोड की। जो आप स्कैन करोगे तो एक क्विज पे पहुंच जाओगे आप, यूपी टेट का है पूरा। और ये इसके बाद आप इस पहले किसकी क्यूआर कोड को फोटो खींच लो, इससे स्कैन करेंगे तो आप इसके व्याख्या पे पहुंच जाएंगे। और ये क्या लिख के आ रहा है, थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक।